सिवराडी जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं, कुवैत की एक आईडी होती है जिसको अकामा बोलते हैं, जिस पे वीज़ा लगा होता है। अभी हम इमिग्रेशन करने जा रहे हैं, तो देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं, मिलते हैं। जस्ट अभी मैं इमिग्रेशन क्लियर करके आ रहा हूँ यार। 10 से 15 मिनट लगा हमने को पहली बार इमिग्रेशन में। क्या हुआ कि ना मेरे पास सिविल आईडी है, ना मेरे पास मोबाइल आईडी है। तो आप लोगों को पता ही होगा, पिछला ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बताया था कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया, अब बस फ्लाइट पकड़ना बाकी है। उसके बाद अब कुवैत में जाकर के देखते हैं कि क्या होता है। और ये क्या है यार, गेटवे टू, अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, मस्त लग रहा है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो अब हमें कुवैत में जाकर के पता चलेगा कि क्या होने वाला है। कुवैत में एक बार पहुँच गए तो वहाँ पर कुछ बहाना बना सकते हैं। यहाँ से निकलना सबसे ज़रूरी था। अब कुवैत में जाकर के देखते हैं, वहाँ पे कुवैती लोग दिमाग चाटेंगे। तो फिर चलो अल्लाह अल्लाह का नाम लेकर के हो गया कैसे भी। वेलकम है जी आप सभी का अहमदाबाद टू कुवैत के ब्लॉग में। तो फिर यहाँ से कुवैत की जो जर्नी है आप लोगों के सामने रहेगी। आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा, वाराणसी टू अहमदाबाद। वाराणसी में हम गए थे अपनी बहन के पास वगैरह वगैरह, आप लोगों ने तो ब्लॉग देखा ही होगा। तो फिर अब चलिए इसी ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं, आइए। ये देखो एयरपोर्ट के अंदर कबूतर घूम रहा है। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर बैठ के अभी हम एडिटिंग करेंगे और आप लोग को ब्लॉग दिखाएंगे। तो एडिटिंग कर लेते हैं, खाली टाइम को सही जगह स्पेंड करना चाहिए। राइट, चलते एडिटिंग करते हैं, मिलते हैं। अहमदाबाद के एयरपोर्ट में मेरे को ये सही लगा, गजब, पूरा साफ हो जाएगा एकदम। अहमदाबाद एयरपोर्ट बढ़िया है, पानी भी मिलता है सस्ते में। एयरपोर्ट के अंदर मेरे को सनग्लासेस दिखे, तो यहाँ से सनग्लासेस चेक कर रहा था मैं। प्राइस देख करके तो दिमाग ही ख़राब हो गया। 7,000 से स्टार्टिंग प्राइस और 1 लाख तक है यार। इतने तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार, सॉरी यार। चलो यार चलते हैं। सो अभी सारे पैसेंजर्स आ गए हैं, तो अब निकलते हैं यहाँ से। लाइन लगना स्टार्ट हो गया है, तो अब प्लेन में बैठने जा रहे हैं हम लोग। चलिए फाइनली जा रहे हैं अब। लाइन लग चुके हैं, लाइन काफ़ी लंबा है। वहाँ पे स्पाइस जेट लगा हुआ है, तो कुवैत का सफ़र शुरू हुआ। कुवैत के एयरपोर्ट में डिपार्चर भी इधर से ही है और अराइवल भी इधर से ही है। तो ये लोग सारे जाने के लिए बैठे हैं। एक दिन था कि हम यहाँ पर बैठे थे और इंडिया जा रहे थे, और आज दिन है यहाँ पे आ करके कुवैत आ गए। तो वेलकम है जी आप सभी का कुवैत में। फाइनली हम कुवैत एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। और आज के इस स्टॉल में हमने बहुत सोया यार, बहुत सोया काफ़ी। फिर इमिग्रेशन क्लियर करने जा रहे हैं। बस मुझे इमिग्रेशन का टेंशन है, आगे और कुछ नहीं, क्योंकि जो मेरा सिविल आईडी है वो मेरे घर पे छूट गया है। मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था कि सिविल आईडी मेरी छूट गई है, तो वो घर पे छूट गया है। सो कुवैत किंग, हियर इज़ द वेलकम टू कुवैत। आप सभी का स्वागत है कुवैत एयरपोर्ट पे। सो अभी हम इमिग्रेशन करने जा रहे हैं, तो देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं, मिलते हैं। ये मेरे को इसी का टेंशन था और ये हो गया। तो लाख शुक्र है कि अपना इमिग्रेशन क्लियर हो गया यार। बहुत टेंशन था यार कि नहीं होगा तो फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, ऐसा वैसा। सिलाड़ी घर पे छूट गया करके, तो फिर अभी हो गया है। लगेज का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, सब लोग वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। तो अब जाएंगे अपने रूम पर और आराम से सोएंगे, क्योंकि इस सफ़र में मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आया यार, क्या है बताऊँ। तो फिर लगेज ले ले, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। शुक्राना अल्लाह ताला, सारा कुछ क्लियर हो गया। थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा और इतना बड़ा टेंशन था और कुछ नहीं। बस टिकट का पैसा वेस्ट जाता, वापस घर जा कर के सिवराड़ी लाना पड़ता, तो फिर बच गया अपना पैसा। चलो सिवराड़ी आ जाएगा घर से 1-2 दिन में। एक नंबर लगेज के सामने है, यहाँ पर लोकल कॉल रहता है। जब भी आप कुवैत आए तो यहाँ से आप लोकल कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बैलेंस नहीं है, सिम नहीं लियो, किसी को बुलाना है, अपने कंप्यूटर फ़ोन करना है, तो यहाँ से ठीक है, ये निकाल के 0 लगा करके
आप इजीली फ़ोन कर सकते हो। ओके, चलो भैया अपना ट्रॉली लेकर के निकल गया और इतने आदमी हमें लेने आए हैं, इतने आदमी देख रहे हो ना, नौटंकी कर रहे हो यार। सिम है क्या आपके पास? मिल जाएगा। जेन का कितने का है? जेन का सिम 9 KD का है। अपना सिम का ख़त्म हो गया ना नेट, तो सोच रहा हूँ कि सिम ले लूँ यार। 9 KD का है। अगर आप एयरपोर्ट से बाहर लेते हो तो आपको 5 KD का पड़ता है, तो एयरपोर्ट के अंदर 4 KD ज़्यादा है, तो ना लो तो बेटर है। ओके, सिम है क्या आपके पास जेन का? जेन का सिम है क्या? STC हमारा पास जेन नहीं है तो STC कितने का है? 5 दिनार का 5 दिनार का। लोकल कॉल है उसमें 100 GB 100 मिनट। 100 GB 100 मिनट। सो अभी मैं जा रहा हूँ जेन के ऑफिस में, यहाँ से सिम लेने। चलिए चलते हैं। ये है जेन। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई लोग हैं। उन लोगों से पूछा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो फिर वहाँ पर भी अपना काम नहीं हो पाया। सिम लेना पड़ेगा लगता है एयरपोर्ट से बाहर निकल के, क्योंकि चाहिए हमको। फ़ोन करना है अपने कंपनी के ड्राइवर को, बुलाना है, तो सिम लागबो सिम। एयरपोर्ट का ये कुवैत एयरपोर्ट का ना, ये क्या है ना, यहाँ से आप पूरा अंदर आ सकते हो और उसके बाद घूम सकते हो पूरा। और इंडिया में क्या रहता है, गेट पे ही साले रोक देते हैं। मतलब साले नहीं, सॉरी भाई, गलती से निकल गई, मुंह से निकल गई, माफ़ कर दो। गेट पे वो लोग रोक देते हैं, अंदर जा नहीं सकते हो। गेट एयरपोर्ट के बाहर ही आपको रुकना पड़ता है। तो कुवैत में सही है, अंदर आकर के छोड़ सकते हो, जहाँ तक गेट तक जाकर छोड़ सकते हो। चॉकलेट यार, बचपन में अपने को चॉकलेट बहुत पसंद था। पूरा चॉकलेट का दुकान ही इधर है। ओहो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। أريد الرشاش مشي. أنا सिम फी। सो अभी अपने पासपोर्ट से मैं STC का सिम लेने जा रहा हूँ। सिविल आईडी तो है नहीं, तो पासपोर्ट से ही लेना पड़ेगा। तो हमेशा से मैंने जेन का ही सिम यूज़ किया है, क्योंकि जेन के सिम का स्पीड बहुत अच्छा रहता है, नेटवर्क भी बहुत अच्छा रहता है। STC ओरिडो ये दोनों थोड़ा मतलब लो स्पीड रहते हैं, तो यहाँ पे जेन का भी है, ओरिडो का भी है, तो वो हमें मिला ही नहीं। जेन तो महंगा मिल रहा है, इसलिए मैंने जेन लिया नहीं, तो फिर इसी को ले लेते हैं। iPhone 14 Pro प्राइस वगैरह नहीं दिया है यहाँ पे। iPhone 14 Pro ये लागबो। तो अभी मैं अपना गाड़ी का वेट कर रहा था, और यहाँ पर मुझे सिटी लिंक दिखा। ये अभी नया चालू हुआ है, एयरपोर्ट से कहीं भी जा रहा है 1 KD ले रहा है। तो जितने लोग भी नए लोग आते हैं ना, इसको प्रेफर करो, अच्छा रहेगा। सिटी लिंक नज़दीक में आएगा तो 1 KD है, दूर जाएगा तो 2 KD का है। मेरे सब पहुँच गए अपने रूम पर। वॉल का कलर देख करके मेरे पुराने MFK तो समझ ही चुका हूँ कि हाँ MFK रूम पे पहुँच गया। तो लेट नाइट में आया था, तो रात काफ़ी थी, तो रूम पार्टनर सो रहा था, सोचा कि सुबह मैं ब्लॉग एंड करूँगा। तो अभी मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। लाख शुक्र कि मैं पहुँच गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, सिविल आईडी नहीं थी। और सिविल आईडी जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूँ, कुवैत की एक आईडी होती है जिसको अकामा बोलते हैं, जिस पे वीज़ा लगा होता है। हाँ, ये इंसान का इतने दिन का वीज़ा है, अगर एक्सपायर हो जाएगा तो आप अगर एक्सपायर हो गया तो आप कुवैत नहीं आ सकते हो। तो वही आईडी मेरी जो है वो इंडिया में छूट गई थी, और उसी का एक वर्जन होता है मोबाइल आईडी जो फ़ोन में रहता है। अगर आपका आईडी छूट गया है या कहीं पे खो गया है, तो मोबाइल आईडी से भी आप ट्रैवल कर सकते हो या कहीं पे भी जा सकते हो। तो वो भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा सिविल आईडी जो है यहाँ पर कुवैत में अपडेट होने के लिए गया है, इसीलिए वो भी काम नहीं कर रहा था। तो मैं तो डर गया था यार, या तो मोबाइल आईडी या तो सिविल आईडी, दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। मेरा तो दोनों नहीं था, तो किस्मत अच्छी है, इसीलिए बच गया, आ गया कुवैत में। तो रूम में आ गया हूँ। अब देखो थोड़ा पसीना वगैरह सब वैसे ही फैला है, तो इसको सही करना है। बैग वहाँ पे रख दिया हूँ, और ये सब वैसे ही फैला है, तो सब सही करना है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। हाला फैव आने वाला है 25-26 को, यहाँ पे नेशनल डे रहता है, तो उसका व्लॉग आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बैठकर खुदा हाफिज़। शिमोन।